वेलकम टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये वीडियो कोई भी पढ़ सकता है, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग पूरा पढ़ते हैं और जितने भी टॉपिक्स है इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखें ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब कितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पे होता क्या है। साधारण ब्याज क्या होता है कि हर बार, जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये लेते हैं तो 100 रुपये अगर आप मान लीजिए 5 महीने में दे दे, तो हर 5 महीना में आपका जो सूद होगा, पहला महीना में जो होगा, जो दूसरा महीना में होगा, तीसरा महीना में होगा, चौथा महीना में होगा, सारे ही महीने में जो आपका ब्याज लगेगा एक होगा। लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो अगर मान लीजिए आप 100 रुपये का हिसाब है तो हर साल जितना ब्याज बढ़ेगा तो उस ब्याज के ऊपर मान लीजिए 100 बढ़ के 105 हो गया तो 105 पे आपका ब्याज लगेगा। फिर अगर 110 होता है तो 110 पे ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहला जानते हैं हम लोग, मूलधन को P से दिखाते हैं, मिश्र धन को A से, चक्रवृद्धि ब्याज को, जैसे साधारण ब्याज को SI से दिखाते हैं, जिसका नाम सिंपल इंटरेस्ट था। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसीलिए CI हो गया। दर है हमारा R% और वार्षिक समय होगा N। तो अगर हमें P पता है, R और N पता है, क्या क्या पता है, P, R और अगर N पता है तो हमारे पास मिश्र धन का फॉर्मूला है जो कि है P × 1 + R/100 का पावर N, ठीक है। तो ये हमारा मिश्र धन हुआ। अब आते ब्याज के ऊपर। तो जैसे उसमें ब्याज निकालते थे, ब्याज निकालने का तरीका इसमें भी सेम है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ब्याज भी निकल जाएगा। तो जब होता क्या है कि जैसे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किए जाए, तो जब 6 महीना में लिया जा रहा है तो अगर हमें वार्षिक दर दिया होगा, ठीक है, दर कितना दिया होगा, वार्षिक, मान लीजिए वार्षिक 12% लग रहा है, तो अगर हमें 6 महीने का निकालना बोलेगा तो ये जो मेरा दर है ये घट के आधा हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। और लेकिन समय अगर 4 साल दिया हुआ है और हमारा दर 6 माही लग रहा है तो समय उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर साल में 2 महीना होता है, 2 6 महीना होता है, ठीक है, जिसके कारण 4 साल में 8 महीने हो जाएंगे, 8 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रतिमाही लिया जाए, मतलब हर 3 महीने में, तो एक साल में कितने 3 महीने होते हैं, 4, तो दर भी क्या होगा, 4 से भाग चल जाएगा, तो 12/4 कर देंगे तो 3 आ जाता। तो देखिए यहाँ पे जो R/100 था, अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 जो है 100 में गुना हो जाएगा तो R/400 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर R/100 को 2 से भाग करेंगे 200 हो जाएगा। अब ये 4 से गुना कर देंगे समय, क्योंकि हर साल में 3 महीने होते हैं, इसलिए समय हो गया 4N, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर हमारा सवाल होगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला है हमारा, जो सेटअप करके रखा है हमने, वो ये है, यदि समय पूर्णांक और भिन्न में दिया हो, जो समय हो वो किस में दिया हो, पूर्णांक और भिन्न में, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन इस तरीके से निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ऐसे दिया रहे आपका कि समय जो आपका है 3 से ही 1/2 वर्ष लग रहा है, तो आप क्या करिएगा, फॉर्मूला में बैठाइएगा P × R/100 का पावर N। तो N कितना होना चाहिए, 3 से ही 1/2। तो इसको तो आपको करने आता नहीं है, तो आप क्या करिएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, सॉरी ये R/100 हो गई होगा, जो था पहले, बस अलग अलग लिख दिया हमने, ठीक है। बेस सेम हो जाएगा, पावर जोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी पावर अगर 1 से छोटा हो, क्या हो, 1 से छोटा हो, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये कैसे हो गया, 1/2 × 100, तो नीचे 200 आ जाता,
ठीक है। तो ये r/200, ये पावर जो है आगे इसमें गुना हो जाएगा। ये कब करिएगा, जब ये वाला जो बचा हुआ मेरा ये 1 से छोटा हो, ठीक है। ये एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम बोल के, जो कि क्लास 11th में है। साइंस वाले लोग जो मैथ्स बनाते हैं उन लोग के लिए है जो 11th में है। ये प्रॉपर्टी याद रखिए बस, और इससे ज़्यादा इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल क्या है कि 625 वर्ष, पहले एक और वो देख लेते हैं। यदि पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% 8% इतना हो, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो अगर दिया हो कि हर साल का आपको दर दिया हो, R1 दिया हो पहला साल का, R2 दिया दूसरे साल का, R3 तीसरे साल का, तब अब क्या करिएगा कि मिश्र धन को ऐसे कर लिखिएगा कि ये इस तरीके से आ जाएगा, P गुने 1 + R/1/100, 1 + R2/100, R3/100। यदि 625 की राशि को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है, सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ P पता है, ये पता है, सब पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम हमेशा मिश्र धन। तो इस फॉर्मूला में मिश्र धन बिठा देंगे तो निकल जाएगा हमारा। तो अगर मिश्र धन यहाँ बिठाए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर। और जनरली क्या करिएगा, जब भी ऐसे आएगा तो आप इसको स्क्वायर करके मत लिखिएगा, इसको अलग अलग लीजिए। 26/25 2 बार है, देखिए 26/25 26/25। अब काटने की कोशिश करिए, तो 25 से ये कटता 25 बार में, और ये 25 कट जाए तो 26 × 26 676 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब जनरली क्या, ये तो समझ में आ जा रहा है, आसान सवाल, लेकिन होगा ऐसा कि ये कुछ ऐसा रहेगा कि इसको ये छोटा फॉर्म में रहेगा। तो अगर छोटा फॉर्म में रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 से काटना है 3125 को, तो वो मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा रखिएगा। स्क्वायर जब सब कुछ काट वाट लीजिएगा तब आपको जो लास्ट में बचेगा मल्टीप्लाई करिएगा उसके पहले, लेकिन कोशिश करिए कि इस तरीके से लिखने, आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा। तो ये हमारा निकल गया क्या, मिश्र धन। हमारा मूलधन कितना था 625, तो अगर मिश्र धन में से मूलधन को हटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा 676 में 625 आ जाएगा 51, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब फिर से किस्त आ गया। तो किस्त मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में। तो किस्त मेनली यही होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो उधार लेने का ब्याज तो वापस कर ही रहे हैं, लेकिन ब्याज वापस करने के साथ साथ आपको उसका जो आपने पैसा लिया है वो भी वापस करना पड़ेगा। तो वो जो आप पैसा वापस करते हैं अपना मूल पैसा चुकाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं किस्त, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब हमारा इंस्टॉलमेंट यहाँ कैसे निकालते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक, साहूकर या महाजन से कुछ रुपए उधार लेता है तो ब्याज के साथ प्रति माह या प्रति तिमाही या प्रति छमाही या प्रति वर्ष कुछ रुपए वापस देता है। व्यक्ति द्वारा बैंक, साहूकर या महाजन को निश्चित समय अंतरालों के बाद वापस दिए जाने वाले इन रुपयों की ऋण को किस्त कहा जाता है। यदि P के ऋण का R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n समान वार्षिक किस्तों में दिया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो वही बात हो गया कि आप अगर किस्त हमको निकालना है कि कितना दिया जाए कि चुक जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है P/100 + 100 + R, फिर उसके बाद प्लस करेंगे और इसी चीज़ का स्क्वायर कर देंगे, फिर अगला करेंगे, अगले बढ़ते जाएंगे 3 4 5 ऐसे, लास्ट में n मीन्स हो गया कितने सालों तक, जितना साल तक दिया रहेगा उतना साल तक। अगर 2 साल तक बोला है तो यहीं पे रुक जाइएगा, 3 बोला तो आगे बढ़ जाइएगा। तो हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति 5300 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। मतलब आपको पता है कि वो 2 साल में चुका रहा है, समय पता चल गया, आपको मूलधन भी पता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% दर भी पता चल गया, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। तो किस्त को x लिख लिया यहाँ पे, तो x बराबर कितना होता है, P बटा ये फॉर्मूला जो हमारा, तो P हम लोग बिठा देंगे 5300 और ये फार्मूला बिठा देंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न, तो इसमें सीजीएल का सवाल है। तो इसके पहले के जो सवाल थे शायद कोई एग्ज़ाम्स के नहीं थे, बट बेसिक सवाल थे। अब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा SSC CGL 2013 में आया हुआ।
तो 5,000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5,000 दिया है, 3 वर्ष दिया है, 10% दिया है, वार्षिक की दर से कितना होगा दिया है। मूलधन इतना हमारे पास, समय भी है, दर भी पता है, तो हमें सिर्फ सिंपल फार्मूला में बैठा देना है। हमारा फार्मूला देखिए, ये कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, और पी हमारा क्या है, ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस पी। ये p का p उतर गया। अब इन दोनों में से p कॉमन ले लीजिएगा, अगर p कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1 माइनस टू द n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला में बिठाइए और चुपचाप आंसर सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सीमा ने 16,000 को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तथा निश्चित समय के बाद 1764 प्राप्त किए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है, जो उसको पूरा पैसा वापस मिला है। तो अगर इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर हमको पता है, मिश्र धन, मूलधन हमें पता है, तो हम दोनों को बिठा दिए, और समय हमें 2 वर्ष का पता है, 2 बिठा दिए। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसको इधर नीचे लेके आइए, नीचे लेके आइए, तो 1 0 और 1 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा 1764 और 1600, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 4 से कट होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 1, ये 4 से कट होगा 400, तो ये 441 बटा 400, और यहाँ पे 100 लसा ले लिया था, तो 100 प्लस आर बटा 100 का स्क्वायर। तो देखिए, अब ये जो 441 है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 400 जो है 20 का स्क्वायर है, तो 21 बटा 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर इतना। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 100 प्लस आर बटा 100 बराबर इतना। ठीक है, तो अब ये एक बार 100 इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, तो सॉल्व, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 5%। ठीक है, अब सोच रही ये कहाँ से आ गया इनका ऐसे, तो देखिए ये जो 100 है, अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो 20 से ये कटेगा 5 बार में, तब ये 5 से गुना होगा, 5 × 21 105 105। ठीक है, सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं, आपको जैसा समझ में आया पहला अटेम्प्ट में आप वही कर दीजिए। अब है अगला सवाल, 2000 पर 1/4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है तो ब्याज हमें कितना दिया हुआ है, प्रति तिमाही। ठीक है, वर्ष दिया हुआ है, ये दर दिया हुआ है, तो तिमाही दिया हुआ है, मतलब समय क्या हो जाएगा, दर है मेरा कितना हो जाएगा, बटा 4, और समय गुने 4। तो ये मैंने आपको समझाया है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करिए या आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूँ। और प्लीज़ चेक करें आपका आंसर आया कि नहीं, कम से कम पहले मिश्र धन आप चेक करें आंसर आया कि नहीं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, यकीन मानिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए भी। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। जिनसे नहीं हुआ उनके लिए P बराबर 2000 है, N बराबर हमारा इतना है, वर्ष टाइम दिया हुआ, मतलब R बराबर इतना। तो हमारा ये फार्मूला है, ये मैंने सिखाया था कि बटा 4 क्यों हो जा रहा था, गुने 4 क्यों हो जा रहा था। तो ये बटा 4 गुने 4, तो हमारा सब दर बैठा देंगे सिंपल से। तो अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 आपस में कट जाएगा, बचा 5, तो ये आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, मैंने सिखाया था आपको, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिख दिए। तो सब कैसे लिख दिया, ये लिख दिया। देखिए ये 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, और ये 0 इससे कट जाएगा। अब किसी एक 4 को इससे 2 से काट दीजिए। अब आप गुना कर सकते हैं, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अल्टीमेटली गुना और भाग करना ही पड़ता है बड़े बड़े अंकों का। तो इन सब को स्किप मत किया करिए, प्रैक्टिस करिए ऐसे सवालों का, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो आपका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तेज होगा, और जिससे आप एग्ज़ाम में नहीं फंसिएगा। ठीक है, अगला सवाल, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, आधा बोल रहे हैं कि संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13
1331 हो जाएगी। ठीक है, तो दर पता है, समय पता है, वर्ष टी मान लिया हमने। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। टी अर्धवार्षिक बोला गया है। ये देखिए समय ही t/2 मान लिया है। क्यों? क्योंकि हमें अर्धवार्षिक करना है इसीलिए। तो अर्धवार्षिक में क्या, दो समय दो गुना हो जाता है, जैसे 2 से गुना कर देंगे तो ये t आ जाएगा सिर्फ, इसीलिए समय पहले आधा मान लिया है। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मिश्र धन वाला कितना होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का समय। तो मूलधन मिश्र धन, ये मूलधन 1 प्लस 100, ये t आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 11/10 का पावर t, क्योंकि ये 0 0 कट गया था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 11/10 का पावर t इज इक्वल टू 1331 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये 0 कट जाएगा। तो ये जो है ये है 11 का क्यूब और ये है 10 का क्यूब, तो आ गया t बराबर 3। और मैं समय कितना था, t/2, तो मतलब 3/2। 3/2 मतलब कितना हो गया, अगर एक बार में कटेंगे तो 2 से कटा तो 1 सही, 1/2 वर्ष। तो आंसर नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा कि यदि ब्याज ऋणात्मक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वर्ष दर से 32,000 का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। तो यहाँ पे दे दिया है कि 9 महीना का, तो 9 महीना मतलब क्या हो गया, 3 बार तिमाही। ठीक है, जब हम 1 साल का करते थे तो 4 आता था, 4 तिमाही। 9 महीना का 3 तिमाही, तो समय हमारा कितना हो गया, 3। अगर तिमाही के हिसाब से देखेंगे, तो अगर तिमाही से हिसाब से देखेंगे तो हमारा दर कितना हो जाएगा, r/4। तो फिर से फॉर्मूला में बैठाएंगे, चक्रवृद्धि बराबर a माइनस पी, पी कॉमन ले ली तो ये बच गया हमारा। ठीक है, 1 प्लस r/100 गुने टी। तो r मेरा जो था यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, r/4, क्योंकि तिमाही बोल रहा है इसीलिए r/400 हो गया। ठीक है, अब जो समय था मेरा वो 3 महीने के हिसाब से हम लोग 3 तिमाही के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि 9 महीना का बोला है तो हम लोग तिमाही के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 - 1 फॉर्मूला में बैठाएंगे, 5044 बटा ये बराबर 10 - 1, तो ये आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 1 को इधर लेके आएंगे और ये काटिएगा 2 से, तो आपका ये 4 से भी कटेगा, ये 4 से कटेगा तो आएगा 1 2 6 कि 4000 8000 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करें 9261 8000 आएगा। तो ये 9261 होगा, ये 21 का क्यूब होता है और 8000 20 का क्यूब होता है। इसीलिए आपको मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, कि प्लीज़ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एटलीस्ट 1 to 30 तक आप याद करके रखें अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 1/r + 400 = 11/20, तो r/400 = 21/20 - 1, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 18,600 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष के लिए 8% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए दर 15% वार्षिक हो। ठीक है, तो क्या बोला है, 2 साल का अलग अलग दिया हुआ है। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला था, तो अगर 2 साल का था तो ऐसे फॉर्मूला बैठाते p × 10 + 10 ये, तो ये मेरा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो हमने ये बिठा दिया, p कॉमन ले लीजिए तो -1 बच गया, तो p बराबर इतना है, r बराबर इतना, ये बिठाया फॉर्मूला हम लोग, सिंपल से आ गया हमारा इक्वेशन और ये आ गया आंसर। सॉल्व करना आपका काम है, तो प्लीज़ सॉल्व करें। अगला सवाल, अब यह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित, मतलब क्या दिया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा और साधारण ब्याज दोनों दिया रहेगा, उसका अंतर भी शायद दिया है, तब क्या होगा। पहला फॉर्मूला उन्होंने बात किया, उस पर ये बात किया, यदि किसी धनराशि p पर r% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर d दिया हो, तब 2 वर्ष के मूलधन, 2 वर्ष का मूलधन p बराबर कितना हो जाए, क्या क्या दिया हुआ है, यदि किसी धनराशि पर p पर r% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो अगर अंतर दिया हो तो 2 वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, t × 100 का पावर 2/r², और अगर 3 वर्ष का दिया हो तो d जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब d मतलब उन दोनों का अंतर,
डिफरेंस गुने 100 का पावर 3, आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा गुने 300 प्लस आर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो सवाल क्या है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 10-10+2 2015 में। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 63 के बराबर है। तो अंतर दिया हुआ है 63, 2 साल का है। तो हमारा फार्मूला क्या था, डी इंटू 100 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो डी पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, फार्मूला से। तो डी हमारा पता है 63 गुने 100 स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो 63 100 गुने 100 और आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो इसको काटेंगे, ये कटेगा 4 बार में। 63 गुने 4 आएगा 252, 252 को 100 से गुना करेंगे तो 25,200 आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया फटाक से। अगर आपको याद है तो, याद नहीं है तो फिर हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका क्या है, हमारे पास मूलधन नहीं पता तो मान लिए हमने, आर पता है, समय पता है और सी आई माइनस ऐसा ही पता है। तो हम लोग ऐसा ही का फॉर्मूला क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट का पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो हम लोग सारा वैल्यू बैठाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, उसमें सारा बैठाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो अगर दोनों को घटाएंगे हम लोग तो हमारा क्या आना चाहिए आंसर। तो भैया इन दोनों को घटाएंगे अगर हम लोग तो ये आएगा, और इसके बराबर कितना है 63। तो पी गुने ये 400 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो लाइन बाइज लाइन सॉल्व करिए, सारा बन जाएगा। यदि किसी घन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 15.50 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी धन का अगर 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है 3 वर्ष का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस तरीके से सॉल्व करना है तो पहले साधारण ब्याज निकालिए सब बिठा के, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर दोनों को घटाइए, दोनों को घटाने के बाद जितना अंतर दिया होगा उसका बराबर कर दीजिए। और नहीं तो आपका ये फार्मूला है डी गुने 100 का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब जो मैं सवाल इतने दिन से बता रहा हूँ, ये सारा सवाल अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है तो आप बना सकते हैं, या अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला पुट करके बना सकते हैं। लेकिन फार्मूला तभी याद करिए जब आप प्रैक्टिस करते करते याद कर पा रहे हैं, मतलब सवाल बनाते बनाते। ये नहीं कि बैठ कर रट्टा मारिएगा, एग्ज़ाम में गलती हो जाएगा। ये बहुत ही गलत तरीका है मैथ पढ़ने का। तो प्लीज़ ये गलती भूल से भी ना करें कि बैठ के फार्मूला रट्टा मारे। फार्मूलाज के सवाल इतने बनाएं कि आपको फार्मूलाज याद हो जाए, रट्टा मारने की ज़रूरत ना ही पड़े। अगर पढ़ने लगा रट्टा मारने की ज़रूरत तो मतलब फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। इसीलिए सवाल बनाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सवाल बनाइए। इतने सारे बुक्स अवेलेबल है, इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल से ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे 1000 क्वेश्चंस। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप हमारे चैनल पे ही आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप डिफरेंट प्लेलिस्ट को ही सिर्फ देख लीजिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 1000 CGL क्वेश्चन, एसएससी CHSL, SSC CGL, इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास पड़े, आप देखिएगा। आप इवन आप vito.com में चले जाइए, जो आपको VITORR.com, उसमें जाकर आप सर्च करें। सर्च करने पे आप कुछ भी सर्च करिए, जैसे कि SSC CHSL प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। बुक्स है, सबसे बेटर तो बुक्स है। अगर बुक्स है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो अभी इंटरनेट में सब अवेलेबल है। तो इंटरनेट का यूज़ सही तरीके से करें आप लोग। इंटरनेट का यूज बहुत सही तरीके से करने, सिर्फ गेम का डाटा अपडेट करने में और दूसरा इंस्टाग्राम चलाने में, और वो भी कम कोशिश करें कि वो सब चीज़ नहीं जाए जो आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है या फंसा सकता है, या आप लोग बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो प्लीज़ पहले अपने करियर पे ध्यान दें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना करियर बना ले, उसके बाद आपको जो करना है आप करें, बट पहला काम करिए, आप करियर बनाइए अपना। तो अगला है हमारा, यदि किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है। तो इसके पहले हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ लेते, क्या बताया गया। यदि किसी धन राशि पर 8% का
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो चक्रवृद्धि, अगर आपको मतलब साधारण ब्याज दे दिया है 2 वर्ष का, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोलेगा, तो कैसे निकालिएगा? तो SI प्लस 1/R/200, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के लिए याद रखिएगा, अलग से कोई नहीं है। अगर आपको ये दे दिया हो कि अगर मतलब यही चीज़ दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, तो उसका अगर अंतर पूछेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो SI जो दिया रहेगा ब्याज गुने दर बटा 200, याद रखिए, सिर्फ लेकिन 2 साल के लिए। और ये सवाल सिर्फ 2 साल का ही पूछा जाता है, इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं सवाल क्या है। सवाल क्या ये बोला गया, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 है, तो उस धनराशि पर उतने ही वर्ष व दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो अब चाहे तो फॉर्मूला में बिठा सकते हैं, SI प्लस 1/200 बिठाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा इतना आंसर आ गया एक बार में। अगर नहीं बनाए तो सबसे पहले हम लोग को इसमें मूलधन निकालना पड़ेगा कि हमारे पास साधारण ब्याज है, दर है, समय है। तो इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हमारे पास R और समय दोनों है, सिवाय मूलधन नहीं है। तो यहाँ से पहले मूलधन निकालेंगे, इसके बराबर 100 है तो 100 बैठा दिए, P निकालना है हम लोग को, R बराबर 5, T बराबर 200, तो P बराबर आ गया 1000। अब इस फॉर्मूला में बिठाएंगे हम लोग, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, प्लीज़ कैलकुलेशन करें, मैं आपको हर सवाल के बाद बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये लगभग शायद आधे घंटे का वीडियो होगा, या मे बी थोड़ा उससे ज़्यादा हो, पर प्लीज़ इसे बस सिर्फ देखने में मत यूज़ कर ले। ये आधे घंटे कम से कम अगर आप ठीक से सवाल बनाइएगा प्रैक्टिस करके, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो प्लीज़ उस तरीके से पढ़िए कि आप दोबारा अगर जब प्रैक्टिस करने जाए सवाल, तो आपको सारे सवाल बन जाए। यकीन मानिए, जितने भी टाइप्स के सवाल हैं मैं आपको सारे बता रहा हूँ इस पर, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। अगला सवाल है, यदि किसी निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज इतना है, सिंपल फॉर्मूला में बिठाइए, इसे और कुछ नहीं करना है, SI गुने R/100। अब ये सब फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखेंगे आप एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चंस को विदिन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स आंसर लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ फार्मूलाज याद रखिए जो ज़रूरत है फार्मूलाज। जहाँ ज़रूरत नहीं है मैं खुद ही मना करता हूँ कि फार्मूलाज आप रट्टा मत मारिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएंगे। लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब मतलब आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज याद है तो आप सोचिए टाइम कंज्यूमिंग कितना है। आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास 3 से 4 लाइन है, ये पहला लिखा हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां लाइन तक है, 7 से 8 लाइन। जो चीज़ एक चीज़ में बन रही है, एक लाइन में बन रहा है आपका, और कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पे नंबर्स चेक करिए, यहाँ पे 5 डिजिट्स के नंबर है, यहाँ पे एक भी 5 डिजिट का नंबर नहीं है आपके पास। कितना कैलकुलेशन सिंपल है अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो। अगला सवाल, धनराशि के n गुना होने पर आधारित प्रश्न। अगर धनराशि n गुना हो जा रहा है, जैसे कि साधारण ब्याज में पढ़े थे कि दुगुना या 3 गुना, ऐसे तो इसमें भी होगा। तो सवाल ये है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना, मतलब कितना हो जा रहा है पहले का मूल्य में, जो हमारा 3 से 3/8 गुना हो रहा है, ये किसके गुना हो जा रहा है? मूलधन के। तो ये मूलधन का जब गुना हो, कितना टोटल कुल पैसा बन रहा है, तो एक्चुअली मेरा क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का हम फॉर्मूला अगर लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस दर बटा 100 गुने समय। तो मिश्र धन हमारा इतना गुना है, तो जिसको हम लोग माने थे मूलधन P, तो इसका इतना गुना, तो ये 8 तिया 24, 24 और 3 27, 27 P/8, ये आ गया हमारा 27 P/8 बराबर मूलधन P 1 प्लस R/100 इंटू 3। तो इसको अगर हम लोग P ये कट गया, तो ये 3/2 का क्यूब आ जाएगा, ये तुम इसका क्यूब है, तो 3 क्यूब कट गया, तो 1 प्लस R/100 3/2, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, R/100 3/2 माइनस 1 1/2, R इज इक्वल टू 100/2 मीन्स कटेगा तो 50%। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि n वर्षों में x गुनी तथा n2 वर्षों में y गुनी हो जाती है, तब जब अगर ऐसा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर 1/n, जितना दिन में मतलब n वर्ष में जितना गुना हो रहा है, मतलब x का पावर
1 बटा मतलब अगर 2 वर्ष में x गुनी हो रही है तो n बटा 2, और अगर y गुनी हो रही है 3 वर्ष में तो 1 बटा 3, ये है। तो इसमें सवाल, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है मतलब 5 का पावर 1 बटा 2। तो ब्याज के समान दर पर कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुनी, तो 8 बटा 1/n ये हम लोग को निकालना है कितने गुनी हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, तो n बराबर कितना हो गया हमारा, n बराबर हो गया हमारा 5, सॉरी तो हमने एक मिस्टेक कर दिया है, ये 2 का पावर 1 बटा 5 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला कि n वर्ष, तो n वर्ष हमारा कितना है 5, तो वर्ष कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, ये 2 टू पावर 1/5, तो हमें दोनों का बेस सेम करना होगा, तो हम लोग ये n है सॉरी, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 1/n, तो ये कितना आ गया 2 का पावर 3/n इज इक्वल टू 1/5। तो बेस अगर सेम है तो ऊपर का चीज तभी तो बराबर होगा ये, तो 1/5 इज इक्वल टू 3/n, तो ये इधर आ गया 10 इक्वल टू 15 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे पास ये तरीका है जिससे मैं सिखाता हूँ आपको। तो मैं मूलधन P तथा दर R% है, तो उसे कितना किया गया, दुगना किया गया 5 साल में, तो मेरा मिश्र धन कितना हो गया, मतलब सॉरी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना दुगना हो जाता है, तो ये 2P बराबर P गुने 1 प्लस R बटा, तुम्हारा मिश्र धन कितना हो गया 2P हो गया। तो ये फॉर्मूला में बिठाए तो P कट गया, तो बराबर 2 आ गया। अब ये बराबर इतना बराबर ये 2 का पावर 1/5 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, n वर्षों में 8 गुना, तो 8P बराबर इतना, और इतना का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है ये वैल्यू, तो इसको बिठा देंगे हम लोग, सेम चीज़ आ गया, तो यहाँ से 15, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, दो भिन्न समयों में प्राप्त चक्रवृद्धि मिश्र धनों पर आधारित समय, अलग अलग समय में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होंगे तो उसके हिसाब से सवाल है। तो इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न दो क्रमागत वर्षों में प्राप्त भिन्न चक्रवृद्धि मिश्रणों पर आधारित होते हैं। मतलब क्रमागत वर्ष मतलब बता दिया है आपको फॉर्मूला, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर n वर्षों में A1 व n+1 वर्षों में A2 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतना ऐसे निकालेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 बटा A1 गुने 100, मतलब जो पहले तो उसको घटा देंगे, और अगर धनराशि निकालना हो तो A1 इंटू A1/A2 का पावर n, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत, तो सिंपल फार्मूला से A2 माइनस A1 बटा A1 गुने 100, तो 840 माइनस 800 बटा 800 गुने 100 5%। फार्मूला में ये सॉल्व कर लेंगे, अगर याद रहे तो याद करके रखिए, बहुत ज़रूरी है। माना निवेश की गई राशि P और ब्याज की दर R है तब, तो ये हम लोग P मान लिए, ये मान ली, तो ये फार्मूला में बिठाएं हम लोग, और ये फार्मूला में बिठाएं हम लोग। तो क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे, मतलब ये ऊपर रहेगा वो नीचे रहेगा, तो ऊपर मतलब 840 ऊपर 800 नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो P कैंसिल, इसमें 1/R/100 3, इसमें 1/100 4 है, तो 3 से 3 खत्म, तो 1 बचा, तो सिर्फ एक ही बचेगा, बराबर 0 0 कट गया, तो 84 बटा 80। तो अब ये हम लोग का ये जो 1 था ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गया रखे, तो -1, R/100 बराबर 4/80, ठीक है, जो कि R/100 के बराबर है। ये अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 4 से कटेगा ये 20 बार में, ये 20 से कटा 5 बार में, तो R बराबर 5%, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल जो है हमारा इसी तरीके का है। तो इसमें क्या है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2750 या 3 वर्ष में, तो उस धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। धनराशि का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये फार्मूला से A1 बटा A1/A2 टू द पावर n, तो A1 मेरा क्या हो गया, जो पहले वाला मतलब जो छोटा वाला जो दिया हुआ हो वो छोटा, इसमें से कौन सा है 2750, मतलब 2 वर्ष जो पहले जो कम वर्ष के लिए किया जाएगा, तो उसको बाहर 10/10 का पावर स्क्वायर
सो काटेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 22/25, ठीक है। तो आप इसको पहले 5-5 से काटिए, ऊपर नीचे काटते काटते 22/25 आ जाएगा। तो ये पावर 2 है क्योंकि 2 वर्षों की बात हो रही थी, ठीक है। तो 2 वर्ष, जो पहला वाला 2 वर्ष इसलिए 2 वर्ष, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो हमारा 2129.60 आंसर आएगा। और नहीं तो हम लोग ऐसे बिठाएंगे। याद रखिए कि जब भी ऐसा सवाल रहे आपका ये इसके ऊपर पावर दिया हो तो आप डिवाइड करके एक अलग निकाल सकते हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो पी कट गया, ये कट जाएगा 2 ठो, इसमें से एक ही बचेगा तो 1/100 प्लस ये भागा ये आ जाएगा, जो कि 22/25 आ गया। तो घटाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको सबसे बोल रहा हूँ कि सवाल बनाएं। तो आप सवाल कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई किताब नहीं है और किताब ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वाला किताब खरीदिए, ये बेस्ट किताब है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी सवाल हो, किसी भी चैप्टर से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं आपको ऐसा वीडियो चाहिए या टॉपिक पे चाहिए, आपको हम डेफिनेटली बना के देंगे। सो अगर देखने में अच्छा लगा वीडियो तो अगेन लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वर्क हार्ड एंड क्लियर एग्ज़ाम।